क्या एक कलाकार राजनेता नहीं हो सकता है? हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि कई एक्टर आकर राजनीति में अपना बुलंदी जो है दिखा चुके हैं और बहुत बड़े पद पर हैं। जयललिता जैसे नेत्री का नाम लिया जा सकता है जो कि मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची है। तो समझने वाली बात है कि अगर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, अगर उनका ये फैसला है तो इसमें क्या बुराई है? क्या राजनीति करना गलत है? ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो हम और आप उनको ट्रोल करने वाले कौन होते हैं? अब ट्रोल करने वाले जो अधिकतर लोग हैं वो गैर भाजपा दलों के लोग हैं। इस व्यक्ति को कौन सा विचारधारा अच्छा लगता है उसके मूल व्यक्तित्व पर छोड़ देना चाहिए, उसके इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी स्वतंत्रता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वो उसकी फैसला है और लोकतंत्र में हम असहमति जता सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है। सोचिए अगर मैथिली ठाकुर ने गाने से पहले सब लोगों से राय लिया होता कि हमको गाना गाना है, ऐसे आगे बढ़ना है, तो वो कितना आगे बढ़ पाते। उन्होंने अपने प्रतिभा, नैतिक मूल्यों और अपनी जो है स्थिति को देखकर निर्णय लिया और आज उनके फॉलोअर जो है मिलियन में है। यानी कि अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा को देखकर उन्होंने जो है आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कह देना किसी पार्टी से जुड़ गया तो ये व्यक्ति गलत हो गया, इसको ट्रोल करना, ये हमारी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। अगर बात किया जाए तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर भाजपा मानकर चलिए पूरा ही गलत होती है तो लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, इतने राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती। हालांकि इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि हम भाजपा का समर्थन करें, ये लोकतंत्र है, समर्थन और विरोध चलता रहेगा। हमें तो वही बात बताना है जो एक लोकतांत्रिक देश में आम नागरिक को समझना चाहिए। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने का जब से ऐलान किया है, उसके विरोधी तो छोड़िए, उसके समर्थक भी या तो खुश हैं या फिर नाराज हैं, लेकिन फैसला तो अपने हिसाब से व्यक्ति करता है। और भारत ही इकलौता देश है जहां की कोई व्यक्ति अगर कुछ भी फैसला करता है तो कोई भी व्यक्ति बिना मांगे अपनी राय देने के लिए आ जाता है। लेकिन समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसे ट्रोल करना एक नीचे और घटिया मानसिकता की निशानी है। लोगों को लगता है कि उससे समझदार कोई इस धरती पर है ही नहीं। जो व्यक्ति 25 साल की उम्र में, इसे ऐसे समझिए, महज आगे लगा दीजिए, महज 25 साल की उम्र में जो व्यक्ति इतनी शोहरतों को पा लेता है, मिलियन में उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं, वो व्यक्ति जीवन में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या ये बताने वाले हम और आप होते हैं? या कोई भी व्यक्ति भारत में हो, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो सलाह देने वाले हम कौन हैं? ट्रोल करने वाले कौन हैं? सबकी अपनी जीवन है और सबका अपना क्षेत्र है। कोई भी व्यक्ति कोई भी फैसला कर सकता है। अभी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के नाते सोचिए ये ट्रोलिंग कहां तक सही है? क्या इसे ट्रोल करना चाहिए? ये समझने की बात है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि अभी जो मैथिली ठाकुर के को लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अच्छा गाती हैं, कलाकार अच्छी हैं, लेकिन वो राजनीति में अगर आ रही हैं तो वो अपना जीवन बर्बाद कर लेंगी। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या एक कलाकार राजनेता नहीं हो सकता है? हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि कई एक्टर आकर राजनीति में अपना बुलंदी जो है दिखा चुके हैं और बहुत बड़े पद पर हैं। जयललिता जैसे नेत्री का नाम लिया जा सकता है जो कि मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची हैं। तो समझने वाली बात है कि अगर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, अगर उनका ये फैसला है तो इसमें क्या बुराई है? क्या राजनीति करना गलत है? ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो हम और आप उनको ट्रोल करने वाले कौन होते हैं? अब ट्रोल करने वाले जो अधिकतर लोग हैं वो गैर भाजपा दलों के लोग हैं, दर्शक हैं या फिर फॉलोअर हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जो है पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः खराब नहीं होता है। सब दलों की एक विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस जो है उदारवादी विचारधारा का समर्थन करती है, तो वामपंथी पार्टी जो है पूरी तरह से एक गरीबी, भुखमरी और समाज में क्रांति के सहारे जो है एक विचारधारा का पुष्टि करता है। आरजेडी जैसे पार्टी जो थोड़ा सा कह सकते हैं आक्रामक सामाजिक न्याय के पक्ष में जो है अपनी राजनीति करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास की राजनीति के विचारधारा पर काम करती है। अब किस व्यक्ति को कौन सा विचारधारा अच्छा लगता है उसके मूल व्यक्तित्व पर छोड़ देना चाहिए, उसके इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी स्वतंत्रता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वो उसकी फैसला है और लोकतंत्र में हम असहमति जता सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है। अगर मैथिली ठाकुर ने भाजपा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो जरूर उसमें कोई अच्छी बात है, और अगर हम उसके विरोधी हैं तो नैतिक तौर पर विरोध कर सकते हैं
उनके बारे में बता सकते हैं। हाँ, भाजपा को भी ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि उनके लिए प्रचार कर सकें, उनके फॉलोअर मिलियन में हों और तभी उनको उन्होंने अपने पार्टी में रखा। ये स्वाभाविक बात है, जीवन में भी ऐसा रहता है, ताकत देखकर व्यक्ति जो है संबंध जो है दूसरे से बनाता है, ये जाहिर-सी बात है। तो यहाँ पर ये कह देना किसी पार्टी से जुड़ गया तो ये व्यक्ति गलत हो गया, इसको ट्रोल करना, ये हमारी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। अगर बात किया जाए तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर भाजपा मानकर चलिए पूरा ही गलत होती, तो लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, इतने राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती। हालाँकि इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि हम भाजपा का समर्थन करें, ये लोकतंत्र है, समर्थन और विरोध चलता रहेगा। हमें तो वही बात बताना है जो एक लोकतांत्रिक देश में आम नागरिक को समझना चाहिए कि किसी के फैसले में हम क्यों टांग अड़ाएँ। अगर किसी ने फैसला किया है कि उनको चुनाव लड़ना है तो उन्होंने अपने सूझबूझ के आधार पर ही किया है। सोचिए अगर मैथिली ठाकुर ने गाने से पहले सब लोगों से राय लिया होता कि हमको गाना गाना है, ऐसे आगे बढ़ना है, तो वो कितना आगे बढ़ पाती। उन्होंने अपने प्रतिभा, नैतिक मूल्यों और अपनी जो है स्थिति को देखकर निर्णय लिया और आज उनके फॉलोअर जो है मिलियन मिलियन में है। यानी कि अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा को देखकर उन्होंने जो है आगे बढ़ने का फैसला किया। हो सकता है कि भाजपा की तरफ से वो चुनाव लड़ रही हैं तो भविष्य उनको अच्छा लगा होगा इसलिए वो चुनाव लड़ रही हैं। तो हमें नैतिक विरोध जरूर करना चाहिए लेकिन मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पार्टी कोई भी हो उसमें अच्छाई-बुराई होता ही है और हमेशा होगा ही। कोई भी पार्टी हो उसमें अच्छे-बुरे लोग आएँगे ही। कुछ चीज़ें भाजपा की गलत हो सकती है, कुछ कांग्रेस की सही हो सकती है, किस कोई चीज़ भाजपा में अच्छा हो सकती है, कांग्रेस में गलत हो सकती है। तो सिर्फ़ इसलिए कि किसी राजनीतिक दल से हैं और वो व्यक्ति गलत है और राजनीतिक पार्टी ही गलत है, ये हमारे कह सकते हैं नकारात्मक और कम ज्ञान को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि कई लोगों को लगता है जो भाजपा को वोट देता है वो अंधभक्त है। अब हास्यास्पद बात है, थोड़ा-सा आप भी जो है ज्ञान का दायरा बढ़ाइए और जो कांग्रेस को वोट देता है, वो तो एकदम भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है, ऐसी बात नहीं है। जिसकी जितनी समझ है और जितना बुद्धि है, उस आधार पर किसी पार्टी का समर्थन करता है और उस आधार पर किसी को अंधभक्त या किसी को जो है देशभक्त या फिर कोई भी जो है चमचा मान लेना, जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ये सब शब्द आता है, ये मूर्खता का प्रमाण है। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। लेकिन लोकतंत्र अच्छे लोगों के आने से ही मजबूत होता है। अच्छा लोग हर पार्टी में है और बुरा लोग भी हर पार्टी में है। तो मैथिली ठाकुर चुनावी राजनीति में आई हैं, सुलझी हुई व्यक्तित्व हैं और कलाकारी के साथ अगर वो समाज को योगदान दे सकते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और हम नज़र बनाए हुए हैं समसामयिक विषयों पर। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर, धन्यवाद।